Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. My name is Kiran and I am a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. So इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे कि पैनल ने आपसे कोई सिचुएशन देकर कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसका कैसा आंसर देंगे, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे. ठीक है. अब जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत सारे हो सकते हैं. मीन्स एक टीचर जब स्कूल में जाता है ना तो सिर्फ उसे पढ़ाना नहीं होता, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो वो सभी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं. तो हम सारे एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते ना, कोई भी किसी भी वीडियो में उन सारे सिचुएशन का आंसर आपको नहीं मिलेगा. तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर खुद अपने माइंड से फ्रेम करने होंगे उस सिचुएशन में. अगर पैनल ने आपसे पूछा तो कोई भी आंसर देने से पहले कुछ चीजें आपको बस अपने माइंड में रखनी है. पहली चीज, स्टूडेंट को लेबल नहीं करना, उसको कभी गलत नहीं बोलना, उसकी गलती कभी नहीं बतानी. ऐसा भी नहीं बोलना कि ये स्टूडेंट तो वीक है, कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी नहीं सीख सकते, कितना भी कुछ कर लो. ऐसा कोई जवाब नहीं देना. पेरेंट्स को हमेशा अपने साइड रखने की कोशिश करनी है, उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करनी है. अपने जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं उनसे रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में आपको नेगेटिव आंसर नहीं देना. मीन्स केवी के बारे में भी नहीं और ना आपके कलीग्स के बारे में, किसी के भी बारे में आपको कोई भी नकारात्मक जवाब नहीं देना है. ठीक है. इसके अलावा अब ये तो हो गया क्या क्या नहीं करना. अब करना क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड आंसर देने की कोशिश करनी है. बच्चे को आपको अपने आंसर के बीच में रखना है, उसकी ही भलाई के बारे में आपको सोचना है और उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे पहले है. चाहे बच्चा कुछ भी ना सीखे, कुछ भी ना पढ़े, लेकिन आपकी प्रायोरिटी है उसको सेफ रखना. ठीक है. और वो स्कूल में आके खुद को सेफ भी फील करे. ठीक है. वो किसी से ना डरे, मतलब कोई दूसरे बच्चों से परेशान ना करे, उसे बुली ना करे. इसके बाद हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है, चाइल्ड सेंटर्ड आंसर देना है और अपनी आंसर में एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी को इंक्लूड करना है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को इंक्लूड करना है. ठीक है. इसके अलावा कॉम्पिटेंसीज बेस्ड पेडागोजी को अपनाना है. ठीक है. और थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को इंक्लूड करना है अपने आंसर में. इसके बाद अब बात करते हैं कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं आपसे. सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मेनली आपको दो कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं. पहला चाइल्ड से रिलेटेड हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि आपकी क्लास में एक बच्चा है जो हमेशा गाली देता है, तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में. दूसरा पेरेंट्स से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि पेरेंट्स अगर आपसे कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे. जैसे मेरे साथ होता है हमेशा पीटीएम में, ऑलमोस्ट सारे ही पेरेंट्स बोलते हैं मुझसे कि हमारे बच्चों को ना फर्स्ट बेंच पे बिठाया करो. तो एज ए टीचर आप सोच सकते हो कि फर्स्ट बेंच पे पूरी क्लास को बिठाना तो पॉसिबल नहीं है. तो मैं क्या करती हूँ इस सिचुएशन में, मेरी क्लास में ना रोटेशन होता है. ठीक है. तो मीन्स हर बच्चे को मौका मिलता है फर्स्ट बेंच पे बैठने का. और दूसरी चीज, जिन स्टूडेंट्स की आई साइट वीक है तो उनकी सीट मैंने फर्स्ट बेंच पे फिक्स की हुई है, या फिर जिन बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए सीखने के लिए उनको भी मैंने फर्स्ट बेंच पे बिठाया हुआ है एक ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ. इस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं. इसके अलावा पेरेंट्स की और भी बहुत सारी कंप्लेन होती है, तो आप उनका कैसे आंसर करोगे कि पेरेंट्स भी सेटिस्फाई हो और पैनल भी आपका आंसर सुन के लगे कि हाँ ये संभाल सकता है, ये नेगेटिव इंसान नहीं है. ठीक है. आप उस दिन अपना जो भी, उससे पहले आप क्या करते हो या कैसे पॉजिटिव थिंक करो या कैसे हो वो मैटर नहीं करता. उस दिन आपने अपना आंसर कैसे किया या खुद को कैसे प्रेजेंट किया उन 5 से 10 मिनट में, वो आप उसके बेस पे वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को जज करेंगे. ठीक है. तो पॉजिटिव आंसर ही देना है. अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से. तो फर्स्ट क्वेश्चन ही ये हो सकता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस. अब ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछा जाए या हो सकता है इनडायरेक्टली पूछा जाए. जैसे मान लीजिए आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप केंद्रीय विद्यालय क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप तो ऑलरेडी जॉब करते हैं. या फिर आप अगर एक फीमेल कैंडिडेट है तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको पता है केवीएस में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ट्रांसफर हो जाता है, कोई भी एकदम दूर दराज के क्षेत्र में आपका ट्रांसफर हो जाएगा और वहाँ पे ना कोई भी फैसिलिटी नहीं होगी, कोई भी ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो आप फिर भी केंद्रीय विद्यालय संगठन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो. तो आप अपना आंसर दे सकते हो. अब मैं जो आंसर बता रही हूँ आपको वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आंसर बता रही हूँ.
या मैंने जो अपने इंटरव्यू के टाइम प्रिपेयर किया था उसके बेस पे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो से आइडिया लेना है और अपना खुद का आंसर फ्रेम करना है। आपको किसी भी वीडियो से सेम टू सेम एज इट इज आंसर नहीं तैयार करना है और ना वहां पे जाके बोलना है, ठीक है। बस आइडिया लेना है और अपने पॉइंट्स ऐड करने हैं। तो मेरे आंसर का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताती हूँ कि जैसा कि हम जानते हैं कि न्यू टेक्स्ट बुक लॉन्च हुई थी, ठीक है, और लास्ट ईयर ही वो केवी में अप्लाई भी हो गई। मीन्स लास्ट ईयर से ही हम न्यू टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड न्यू स्कीम आती है या कोई भी नई चीज अप्लाई की जाती है तो वो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन में होती है। वहां पर उसका 100% रिजल्ट मिलने के बाद, एकदम पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के बाद उसे ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई किया जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो केवीएस है ना, वो एजुकेशन के लिए एक लैब की तरह काम करता है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है और एकदम बेस्ट पॉलिसीज एजुकेशन में लाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि हम सब जानते हैं कि केवी के जो 3 स्कूल है वो आउट ऑफ इंडिया भी हैं। तो इससे ना एज ए टीचर आपको अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ करने का भी मौका मिलता है। तो अब मैं अपना आंसर शुरू करती हूँ। I want to join केंद्रीय विद्यालय संगठन because it is known as an educational laboratory where new policies and innovative teaching ideas are implemented first. It will help me to become an updated and innovative teacher. Also, KVS has 3 schools in abroad which provides great opportunities for professional growth and exposure. I would feel proud to be a part of such as prestigious organization. तो ये था मेरा आंसर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी क्लास का एक स्टूडेंट है, वो स्कूल नहीं आना चाहता। मीन्स वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? तो आप अपना आंसर दे सकते हो कि सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगी कि वो बच्चा स्कूल क्यों नहीं आना चाह रहा है। अब स्कूल ना आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बच्चे को स्कूल में अच्छा ही ना लग रहा हो, बोरिंग लग रहा हो सकता है उसको कोई फ्रेंड ना हो क्लास में, इसलिए वो नहीं आना चाहता। हो सकता है क्लास का कोई बच्चा उसे परेशान करता हो, ठीक है। अब एक और रीजन हो सकता है कि पेरेंट्स उतना ज्यादा दिलचस्पी ना दिखा रहे हो कि रोज रोज कौन उठेगा, कौन बच्चे को स्कूल भेजेगा, हम ट्यूशन में पढ़ा लेंगे। छोटी क्लास में अक्सर ऐसा होता है। तो रीजन जानने के बाद आपको अपना जवाब देना है कि पेरेंट्स से कॉल करके पूछना है कि बच्चा क्यों स्कूल नहीं आना चाह रहा है, ठीक है। अगर मोस्टली केस में ऐसा होता है कि या तो बच्चे के दोस्त नहीं होते, या कोई परेशान कर रहा हो, या उसे अच्छा ना लग रहा हो। अगर कोई परेशान कर रहा है तो आपको जिस दिन भी स्टूडेंट स्कूल आ रहा है एकदम प्यार से उससे बात करनी है, अकेले में, पूरी क्लास के सामने नहीं। अब अचानक से आप एक दिन किसी भी बच्चे से बात करेंगे ना तो वो सही जवाब नहीं देगा। तो इसलिए आपको ना स्टूडेंट्स के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। रोज थोड़ा थोड़ा अपने पीरियड का अगर आप 2-3 मिनट बच्चों से बात करने में लगाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है इसमें। और ऐसा करना बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छा होता है। जब आप संगठन ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये चीज फील होगी। तो बच्चे से बात करनी है, उसका रीजन जानने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब रीजन जानने के बाद अगर उसे कोई परेशान कर रहा है तो उस दूसरे बच्चे से भी बात करनी है अकेले में ही कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि उसे स्कूल आना पसंद नहीं आ रहा है। तो आप अपना आंसर दे सकते हो कि हर एक स्टूडेंट को खेलना तो बहुत पसंद होता है। तो मैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस में गेम्स को ऐड करूंगी, प्ले वे मेथड को अप्लाई करूंगी ताकि वो बच्चा इंटरेस्ट दिखाए। और दूसरी चीज, वो जिस भी दिन स्कूल आता है उसको स्पेशल फील कराना है उस दिन, ठीक है। कोई स्टिकर या स्टार देना है उसे, तो और उसको बोलना है कि उसके पास जितने स्टार कलेक्ट हो जाएंगे ना, मीन्स अगर उसने 15 स्टार कलेक्ट कर लिए तो स्टार के बाद फिर उसे एक बड़ी सी टॉफी देनी है, चॉकलेट देनी है। मीन्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है जिससे वो स्कूल आए। और कुछ क्लास के कुछ स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगा देनी है कि आपको इसके साथ लंच करना है, गेम्स पीरियड में इसके साथ खेलना है। जो बच्चा उसके साथ बैठा है कि उसको उसकी क्लास वर्क में भी हेल्प करनी है, क्योंकि आप पूरा दिन क्लास में नहीं रहोगे। मीन्स केवीएस में क्या होता है, पीरियड होते हैं, प्राइमरी में भी मदर टीचर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपके पीरियड के बाद हो सकता है बाकी टीचर्स
के पीरियड में वो खुल के ना बता पाता हो, डर लगता हो उसे, तो इसीलिए उसके पीयर ग्रुप को इन्वॉल्व करना है उसके साथ कि उसकी हर चीज में हेल्प करनी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है कि केवीएस में ना एक सीसीए का पीरियड होता है हर सैटरडे को, को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें ना कंपटीशन होते हैं और बेस्ट 3 स्टूडेंट्स को प्राइज भी मिलता है। सीसीए का नाम अब बदलकर सीएलए हो गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्लास के कुछ बच्चे ना सीएलए के पीरियड में कभी भी सामान नहीं लेकर आते, पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, तो आप एज ए टीचर क्या करोगे? अब सीएलए में एक्टिविटीज 2 कैटेगरीज की हो सकती हैं। पहली, जिनमें घर से मटेरियल लेकर आना है और स्कूल में आके पार्टिसिपेट करना है कंपटीशन में, जैसे दिया डेकोरेशन हो गया, थाली डेकोरेशन हो गया। दूसरे टाइप की हो सकते हैं जिसमें कोई मटेरियल नहीं लाना, जैसे कैलीग्राफी हो सकता है, स्पीच हो सकता है, भाषण हो सकता है और क्विज हो सकता है। तो अगर वो बच्चे जो हैं वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो करना नहीं चाहते, मटेरियल वाला प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद पेरेंट्स से कॉल करना है, पेरेंट्स से पूछना है, हो सकता है उन तक मैसेज ही ना पहुंचाओ या पहुंचाओ तो उन्हें समझ ही ना आया हो, लैंग्वेज का इशू हो सकता है, जैसे मेरे साथ भी होता है। मेरी पोस्टिंग गुजरात में है, तो अगर मैं इंग्लिश में कोई मैसेज भेजती हूँ तो कुछ पेरेंट्स होते हैं जिन्हें नहीं समझ आता, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैसेज करती हूँ। तो आपके इस सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है, आप ये जवाब दोगे कि सबसे पहले मैं पेरेंट्स से बात करूंगी, मैं पूछूंगी कि क्या उन्हें पता था कंपटीशन है, तो अगर पता था तो फिर स्टूडेंट को मटेरियल क्यों नहीं दिया गया, ठीक है, तो वो जैसा भी वो जरूर जवाब देंगे। उसके बाद अगर वो ऐसा कहते हैं कि बच्चा ही दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, वो हमने तो सामान दिया था लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करके गया, तो आप क्या करोगे, उस स्टूडेंट को ना मोटिवेट करोगे, उसको बोलोगे कि अगर आप भी पार्टिसिपेट करोगे तो आपको भी ऐसे स्टेज पे प्राइज मिलेगा, ठीक। और जिस दिन वो सामान लेकर नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं उसे खाली बैठे रहना है, ठीक है, उसको उसके फ्रेंड के साथ बिठा देना है और वो उसको काम करते हुए देखेगा और उसकी हेल्प करेगा, तो उसे भी इंटरेस्ट आएगा और वो नेक्स्ट टाइम, और अगर वो ऐसा करे तो आपको उसको मोटिवेट करना है, उसको बोलना है वेरी गुड, आपने तो कितना अच्छा बनाया है, वेरी गुड, तो नेक्स्ट टाइम वो भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ऐसा आपको आंसर देना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पैनल ने आपसे पूछा, आपकी क्लास का एक स्टूडेंट ना कभी भी नोटबुक नहीं लाता और कभी भी होमवर्क नहीं करके आता, अगर नोटबुक लाता भी है तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो आपको ऐसा जवाब नहीं देना कि हम उसे डांटेंगे, हम उसे मारेंगे, हम उसे कहेंगे 5 पेज हैंड राइटिंग करो क्लास में बैठ के, ऐसा कोई आंसर नहीं देना। पॉजिटिव